नमस्कार दोस्तों। आपके कर्मों का हिसाब सब जगह होता है। आप ये मत सोचिए कि आप अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो कोई आपको देख नहीं रहा है। उस ईश्वर की लाखों करोड़ों आंखें हैं, वो हर पल आपका हिसाब रखता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, इसलिए अच्छी बातें करें, इसलिए जीवन में वो करें जो जीवन के लिए उपयोगी है, जो जीते जी भी और मरने के बाद भी आपके काम आता है। किसी के लिए किसी भी प्रकार से अनैतिक रूप से किया हुआ धन संचय किसी काम नहीं आता, उससे आपको ही उसके सारे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये बात सर्वविदित है, सब जानते हैं, फिर भी करते हैं क्यों? इसका उत्तर आप स्वयं ढूंढिए। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सनातन धर्म का वो ग्रंथ है जो मृत्यु के उपरांत श्रवण योग्य है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा जो आपको जानकारी होनी चाहिए। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु के श्री मुख से निकले वो शब्द हैं जो गरुड़ को सुनाए गए थे, और गरुड़ ने फिर महर्षि कश्यप को वो सारी बातें बता दी थी, क्योंकि पक्षीराज गरुड़ महर्षि कश्यप के पुत्र थे, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के दो भाग हैं। पहले भाग में भगवान विष्णु की उपासना की विधि का उल्लेख किया गया है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन किया गया है, यानी नरकों के जीवन में पड़ने वाले वृत्तांत, मनुष्य के मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, किस प्रकार से दूसरी योनि में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलती है, श्राद्ध और पितृ कर्म किस प्रकार करने चाहिए, दारुण दुख से मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन सब का विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक माने जाते हैं जो 2 खंडों में हैं, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में ये लगभग 8,000 श्लोक ही हमारे सामने प्रस्तुत हैं। हमें इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। गरुड़ पुराण के 2 भाग होते हैं, एक पूर्व खंड, एक उत्तर खंड। पूर्व खंड में लगभग 229 अध्याय आज भी हमारे सामने हैं, जबकि उत्तर खंड में 34 से लेकर 49 अध्ययन ही हमारे लिए उपलब्ध हैं। उत्तर खंड को प्रेत खंड या प्रेत कल्प भी कहा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि गरुड़ पुराण के लगभग 90% सामग्री पूर्व खंड में है, केवल 10% सामग्री उत्तर खंड में है। पूर्व खंड में विविध प्रकार के विषयों का समावेश है, जीव और जीवन से संबंधित है। प्रेत खंड मुख्यतः मृत्यु के पश्चात जीव की गति और उससे जुड़े कर्म कांडों से ही संबंधित है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के उपरांत इसको जरूर सुनना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और आगे का जो रास्ता है, जो जीव की गति है, जो उसके कर्म कांड हैं, वो पूर्ण होते हैं। इसके बिना ये संभव नहीं है। अगर मैं इसकी कथा और विषय का वर्णन करूं तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की गति, पापियों की दुर्गति से संबंधित बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न इसमें वर्णन किए हैं। जब वो गरुड़ की जिज्ञासा को शांत कर रहे थे तो उन्होंने ज्ञानमय रूप में इसको प्रस्तुत किया था। गरुड़ को सारी बातें विस्तार से बताई थी। भगवान विष्णु के श्री मुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ और परम कल्याणकारी वचन प्रकट किए थे। इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा जाता है, क्योंकि ये गरुड़ के सामने प्रस्तुत की गई थी। भगवान विष्णु के श्री मुख से गरुड़ को ये ज्ञान दिया गया था। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को प्रदान किया था। तत्पश्चात व्यास ने अपने शिष्य सूत जी से इस कथा को कहा और उन्होंने नैमिषारण्य के शौनकादिक ऋषियों को इसे प्रदान किया था। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके 2 खंड होते हैं, दोनों का संक्षिप्त विवरण मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। नंबर 1, पूर्व खंड। गरुड़ पुराण के प्रथम खंड को पूर्व खंड भी कहते हैं और पूर्व खंड को कुछ लोग आचार खंड भी कहते हैं। इस पूर्व खंड में सृष्टि का वर्णन है, उसके बाद सूर्य आदि की पूजा का विधि विधान है, दीक्षा विधि है, श्राद्ध विधि है, नवग्रह की पूजा विधि है, वैष्णव पंजर है,
योग अध्याय है, विष्णु सहस्त्र नाम कीर्तन है, भगवान विष्णु का ध्यान है, सूर्य पूजा है, मृत्युंजय पूजा है, माला पूजा है, शिवाचार्य गोपाल पूजा है, श्रीधर पूजा है, मूर्ति ध्यान, वास्तु ध्यान, सर्वदेव प्रतिष्ठा, पृथक पृथक बहुत सारी पूजाओं का विधान है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा, यज्ञ, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार आदि का विस्तार से उल्लेख मिलता है। जबकि दूसरे खंड उत्तर खंड में 35 अध्याय उपलब्ध हैं। इसे प्रेत खंड भी कहते हैं। इसमें मृत्यु का स्वरूप, मरणोपरांत व्यक्ति की व्यवस्था, उनके कल्याण, यमलोक, प्रेत लोग, प्रेत योनि क्यों प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन किया गया है। इसके साथ ही साथ दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान, श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन भी इसमें किया गया है। मरने के तुरंत बाद मनुष्य की क्या गति होती है, किन किन योनियों में उसका जन्म होता है, इस उत्तर खंड में ये विस्तार से बताया गया है। उत्तर खंड के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होती है उस समय वह बोलने का यत्न करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। उस समय में उसके शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकल जाती है और यमदूत पकड़कर उसे यमलोक ले जाते हैं। यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते डराते हैं और ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। यमलोक तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन माना जाता है। ये सब बात उत्तरखंड में बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई है। यमलोक में आत्मा के कर्मों का हिसाब देना होता है। उसके बाद जीवात्मा यमराज की आज्ञा से फिर अपने घर आती है। इस पुराण में ये भी बताया गया है कि घर आकर जीवात्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत अपने बंधन से मुक्त नहीं करते। भूख प्यास के कारण आत्मा रोती है। उसके बाद आत्मा के पुत्र और परिजन उनका पिंडदान अगर नहीं करते तो प्रेत बन जाती है। प्रेतों का विधान इस खंड में बताया गया है और वो जंगलों में निरंतर भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान अवश्य कर देना चाहिए। 13वें दिन आत्मा को फिर से पकड़ लिया जाता है और वो भूख प्यास से तड़पती हुई 47 दिन तक लगातार यमलोक के चक्कर लगाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में यातना दी जाती है, सजा दी जाती है और लोहे के जलते हुए तारों से बांधा जाता है। लोहे के नुकीले तीर से उनको पिरोया जाता है, उनको चुभाया जाता है, उनको सजा दी जाती है। कई आत्माओं में लोहे की चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। किस आत्मा को क्या सजा मिलती है ये उसके कर्म पर निर्भर करता है। उनके कर्म इस बात को निश्चित करते हैं। नरक यात्रा जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं। जीवन अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण के इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर परिजनों और संबंधियों से अनेकों कष्टों को प्रताड़ित करता रहता है। गृहीत धन छीन लिया जाता है, पराई स्त्री से अभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, कन्या का विक्रय करता है, माता, बहन, पुत्री, पुत्र, स्त्री, पुत्रवधू आदि के निर्दोष होने पर भी उसका त्याग कर देता है। ऐसी सारी बातें नरक यात्रा में गरुड़ पुराण में बताई गई है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेत योनि से बचने के उपाय क्या हैं। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने के उपाय भी सुझाए गए हैं। इसमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। इस तरह गरुड़ पुराण में कर्म कांड पर बल दिया गया है। दूसरी तरफ आत्मज्ञान के महत्व को प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार कर्म कांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यव्रती व्यक्तियों के बिना कर्म कांड किए भी सदगति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। इसलिए ये कर्मों पर निर्भर है। आपके कर्मों का हिसाब सब जगह होता है।
आप ये मत सोचिए कि आप अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो कोई आपको देख नहीं रहा है। उस ईश्वर की लाखों करोड़ों आंखें हैं, वो हर पल आपका हिसाब रखता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, इसलिए अच्छी बातें करें, इसलिए जीवन में वो करें जो जीवन के लिए उपयोगी है, जो जीते जी भी और मरने के बाद भी आपके काम आता है। किसी के लिए किसी भी प्रकार से अनैतिक रूप से किया हुआ धन संचय किसी काम नहीं आता, उससे आपको ही उसके सारे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये बात सर्वविदित है, सब जानते हैं, फिर भी करते हैं क्यों? इसका उत्तर आप स्वयं ढूंढिए, अपने आप से पूछिए, अपने आप से जानने की कोशिश कीजिए। हमारे समाज में, सनातन धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको इन सभी चीजों से मुक्ति दिला सकता है। बस करना आपको यह है कि उसे अच्छे से पढ़ना है और उसके बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। भगवान श्री विष्णु के श्री मुख से निकले ऐसे शब्द हैं जो आपको जीवन से आपको तार सकते हैं, जो आपको अपने जीवन के उस दिशा में ले जा सकते हैं जो सरल और सुगम रास्ता है, जो अंतिम रास्ता भी है। बाकी चीजें आपका साथ देने वाली नहीं है, तो ऐसे कर्म क्यों करना जो आपके साथ न दे। जो आपका साथ दे उन्हीं कर्मों को जीते जी अपना लेना चाहिए। इसी में समझदारी है, इसी में बुद्धिमत्ता है, इसी में आपकी भलाई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें समझ में आए तो इन्हें बार बार देखें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको कम देखने को मिलेंगे। जो वीडियो आज मैं आपके लिए प्रसारित कर रहा हूँ वो वीडियो कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इधर उधर की बेकार की बातों में आप अपना समय व्यतीत करते रहते हैं, लेकिन जो काम की बातें हैं उसमें आप समय नहीं देते हैं। अगर इसमें समय देंगे तो वो आपके समय का सदुपयोग होगा और ऐसी व्यवस्था आपको मिलेगी, ऐसा रास्ता आपको मिलेगा जो आपके जीवन के लिए बहुत उच्च कोटि का है, जो जीवन के लिए जरूरी है, और वो ही एक अकेला ऐसा रास्ता है जो आपके काम आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।